हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 36 रुपए 75 पैसे का स्टॉक है और 35 मिलियन शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम अभी भी वही लोअर एंड पे बना हुआ है। बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है वॉल्यूम में, बट हाँ कुछ ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। कुछ अच्छी खबरें आई हैं पीएनबी को लेकर के। मार्केट सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है और ब्रेकआउट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है, जो कि टारगेट्स हमारे सामने आए हैं इस समय पर। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या टारगेट्स हैं, कहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, कितना पैसा आपको लगाना है, एंड अगर आपने ऑलरेडी बाय कर रखा है आपको स्टॉक, तो कितनी जल्दी आपको पैसा बनना, डबल होना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाएगा, कितना टारगेट है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, वो भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पुरानी कहानी को दोहराएं थोड़ा सा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक आपका 44-42 रुपीज के आसपास का था, इंट्राडे में 46 लगाता है और वापस लौट जाता है। वहां से फिर लगातार तेजी से स्टॉक में गिरावट हुई है ना। अब आप देखिए कि जब ये 42 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था तो संजीव भसीन साहब ने वहां पर एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएनबी इज सेट टू रीच 56 रुपए पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार था। जी संजीव भसीन साहब के इंटरव्यू में बताया गया था। उन दिनों काफी चर्चा में था पीएनबी, और पीएनबी को लेकर के काफी लोग बहुत उत्साहित हुआ करते थे कि पीएनबी में अगर पैसा लगाया है तो पीएनबी आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। बट 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में सारा जो एक्साइटमेंट था पीएनबी स्टॉक को लेकर के वो डाउनवर्ड चला गया। रीजन बीइंग कि मार्केट एक तो डाउनवर्ड चला गया था, हमारा कोविड का सेकंड वेव आया उन्हीं दिनों में, फिर लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कम करना स्टार्ट कर दिया। और इस समय पर अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर में वॉल्यूम नहीं है, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो। जो अच्छी स्टॉक है उनमें भी अब वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम का शिकार हुआ पीएनबी भी। और पीएनबी में आप देखेंगे कैंडल्स, तो वही कैंडल हमारे सामने बन रही है 2%, 3%, 4% वाली। आज भी अगर आप देखें तो 1.5% की रैली स्टॉक में आई है। बट जो चेंजेस आपके चार्ट पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं वो बहुत गजब के हैं, और यही कारण है कि ब्रोकरेज हाउसेस ने लगातार इसमें अब बाय कॉल देना और टारगेट्स को रेज करना स्टार्ट किया। सबसे पहले बात करते हैं कि सपोर्ट कहां पर है। जैसा हमने बात किया था कि 35 रुपीज के आसपास सपोर्ट था हमारा, और इससे नीचे स्टॉक आपका नहीं गया, जैसा बताया था हमने आपको। स्टॉक आपका लगातार डाउनवर्ड आया है और उसके बाद 35 का सपोर्ट लिया है इस कैंडल के बाद, और इसके ऊपर नीचे करता रहा है, थोड़ा सा ये सस्टेन कर रहा है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ये अब ऊपर की ओर सेट हो चुका है, क्योंकि अगर आप चार्ट पैटर्न में चेंजेस देखेंगे, जैसे कि सपोर्ट लिया, सपोर्ट के ऊपर ऊपर बना हुआ है, इससे नीचे गिरावट नहीं हुई। दूसरी चीज अगर आप देखें तो 42 का हमारा आरएसआई है, एंड मैगडी साफ तौर पर अपने ब्रेकआउट पर आ चुका है। मैगडी का साइन जो अभी तक बेरिश था वो न्यूट्रल हुआ और उसके बाद अब ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में अच्छे मूव्स, अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, जो साफ तौर पर बताते हैं कि स्टॉक में इस समय पर खरीदारी करनी चाहिए। कितना पैसा बनेगा कितना नहीं, उसकी बात करेंगे इसी वीडियो में। अब देखिए कि थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा डेली चार्ट है जहां पर गिरावट हुई और उसके बाद आपका स्टॉक जो है दोबारा से ऊपर की ओर रीबैक कर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है। अब इसी चार्ट को अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि वीकली चार्ट हमारा क्या कहता है। आप देखिए वीकली चार्ट भी हमारा वही कह रहा है, वही कहानी रिपीट हो रही है। आप देखिए कि स्टॉक जो है आपका वो एक हाई लगाता है, उसके बाद थोड़ा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, एंड अगेन नीचे, थोड़ा ऊपर जाता है, मार्केट सिनेरियो चेंज होता है, अगेन नीचे, और यहीं पर सस्टेन करता है, कुछ दिन ऊपर जाता है एंड देन अगेन नीचे आ जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भारी पड़ रही थी Q1 के रिजल्ट्स को लेकर के। Q1 का रिजल्ट बहुत गजब का आया, उसके बावजूद भी स्टॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा है। बट अब क्या है, इस कैंडल के बाद, इस लंबी कैंडल के बाद, इस रेड कैंडल के बाद आप देखिए यहाँ पर एक छोटी ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि बताती है कि यहाँ से स्टॉक जो है हमारा वो बाउंस बैक कर रहा है। और दूसरा कैंडल जो है वो कॉन्फर्मेशन कैंडल बन जाता है, कि कंफर्म हो जाता है कि स्टॉक जो है वो इससे नीचे नहीं जाने वाला है। अब इसके ऊपर ही हमारी जो ट्रेडिंग है, इसके ऊपर ही हमारा जो स्टॉक है वो रहने वाला है। तो दूसरी सेकंड कैंडल हमारी कॉन्फर्मेशन कैंडल आ गई, इसका मतलब स्टॉक आपका ऊपर की ओर निकलने वाला है। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या लेके चलना है आपको। तो देखो शॉर्ट टर्म टारगेट हमारा वही रहेगा जो प्रीवियस हाई था, जहां से स्टॉक आपका लौट के आ रहा था, 46 का। ठीक है, 46 का आपका रहने वाला है। बट यहाँ पर पहली बार टेस्ट कर लिया है लेवल उसने, पहला हमारा टेस्ट हो चुका है, दूसरा हमारा यहाँ पर टेस्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, तीसरी बार ये टेस्ट करके ब्रेकआउट देने वाला है। ठीक है, तो वो आपके तैयार रहना है। और अगर 46 का ब्रेकआउट मिलता है आपको, तो जो नेक्स्ट टारगेट आपका होगा वो वही होगा जो संजीव भसीन साहब ने आपको बोला था, यानी 57-56 रुपीज का टारगेट आपको लेकर के चलना है फॉर द शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की बात करें हम यहाँ पर, लॉन्ग टर्म इन द सेंस की मिड टर्म की बात करें, तो मिड टर्म यानी 6 से 7 महीने अगर आप रुकते हैं स्टॉक में, 7 से 8 महीने भी बोल सकते हैं। यार देखो कई बार क्या होता है कि मार्केट आपके हिसाब से नहीं
और मार्केट में थर्ड वेव आने के चांसेस थोड़े से बढ़ गए हैं। इसी वजह से थोड़ा सा सिक्योर होकर 8 से 10 महीने का टाइम फ्रेम अगर आप लेके चलते हो तो 62 का टाइम फ्रेम आप लेके चलो, 62 रुपीज का टारगेट लेकर के चल सकते हो। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक आपको निराश नहीं करने वाला है। यही कारण है कि आपको खरीदारी करने की सलाह इस स्टॉक में दोबारा से आने लगी है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस की जो प्रेजेंट रिपोर्ट है शॉपिंग लिस्ट में उन्होंने पीएनबी को डाला है, तो खरीदारी कीजिए। आपके सामने 35 रुपए का सपोर्ट तो है ही है, और इसके साथ साथ फेवरेबल सिचुएशन कहाँ पर बन रही है उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप 3 से 4 महीने के लिए भी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तभी यू नीड टू नो कि यार कैसा फाइनेंशियली कर रही है कंपनी। फाइनेंशियली बहुत बेहतर कर रही है। अगर आप प्रीवियस कंपैरिजन करोगे, पहले से कंपैरिजन करोगे, तो आपको मिलेगा कि पीएनबी अब एक स्टेबल कंपनी बन गई है, जहां पर स्टेबिलिटी भी है, भरोसा भी है लोगों का, और साथ ही साथ सेंटिमेंट भी पीएनबी के फेवर में है। पीएनबी से पीएनबी हाउसिंग का अलग होना काफी फेवरेबल साबित हुआ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए, बट अब वो जो फेवर था, वो जो पॉजिटिविटी थी, वो अब पीएनबी में भी देखने को मिल रही है। तो खरीदारी करके चलिए, कोई दो राय नहीं है, आपको अच्छा प्रॉफिट इसका स्टॉक में कमाने को मिलेगा। बात करें सेंटिमेंट्स की बाजार के, तो बाजार के सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है। इंडिया विक्स में आज भी गिरावट हुई है, दैट मींस कि सेंटिमेंट जो है वो फेवरेबल है। जो ट्रेंड है वो मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है, मार्केट सिचुएशन के हिसाब से चल रहा है। साइडवेज का बाजार नहीं रह गया है, अब थोड़ा सा बुलिश हो गया है। वो चीज आपको मार्केट में आज की जो ग्रोथ है उससे भी साफ तौर पर पता लगती है ना। निफ्टी बैंक में 2% की रैली आज आई है, निफ्टी 50 में आप देखेंगे 1.5% की रैली आई है। तो कहीं ना कहीं बाजार में, और कोल इंडिया जैसे स्टॉक में भी आज देखिए ग्रोथ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं छोटे स्टॉक्स को मौका मिल रहा है, छोटे स्टॉक्स को ग्रोथ के चांसेस मिल रहे हैं। पीएनबी में भी वॉल्यूम जल्दी ही लौटेगा, बट यू नीड टू वेट फॉर दैट। अगर आप वेट करते हैं तो आप पीएनबी में अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाले हैं। इस बार तो वेट कीजिए, अच्छा स्टॉक है। बाकी ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि तालिबान का जो अटैक है, यूएस ड्रोन अटैक जो हुआ है, वहां पर एयर स्ट्राइक हुई है, अगर बात बढ़ती है तो थोड़ा सा इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, नेगेटिव रहेगा वो, और ऐसे सिचुएशन में स्टॉक थोड़ा न्यूट्रलिटी में जा सकता है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बाकी मुझे लगता है कि एफआईआई थोड़ा सा भारत में पैसा लेकर के आने वाले हैं, तो वो वेट कीजिए। अगर पैसा आता है भारतीय बाजारों में, आज शाम तक डेटा आ जाएगा, तो आई विल अपडेट ऑन द कम्युनिटी पोस्ट। बट यस, अगर भारत में एफआईआई खरीदारी करते हैं, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा छोटे स्टॉक्स पर। वेट कीजिए, खरीदिए स्टॉक को। 3 to 5% ऑफ टोटल कैपिटल, इससे ऊपर निकलने की कोशिश बिल्कुल मत करना। पहली बारी में 2 to 3% खरीदारी करनी है। गिरावट आती है, थोड़ा बहुत फेवरेबल सिचुएशन लगता है, थोड़ा उछाल आता है, पहला ब्रेकआउट देता है, उसके बाद और खरीदारी आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए 2 to 3%, 62 का टारगेट खरीदारी की जाए। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।